नमस्कार, मैं हूं सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। जिले में जनगणना 2027 को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुपरवाइजर और प्रगणकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने डाइट भवन पहुंचकर प्रशिक्षण कार्यशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके आंकड़े भविष्य की योजनाओं की दिशा तय करते हैं, इसीलिए इसे पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को डेटा संग्रहण की प्रक्रिया, डिजिटल उपकरणों के उपयोग, मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से डेटा एंट्री सहित फील्ड में अपनाई जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही घर घर सर्वेक्षण, सटीक जानकारी संकलन और नागरिकों से संवाद के व्यवहारिक पहलुओं पर भी जोर दिया गया है। कार्यशाला में अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। रायसेन से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जिले के हट्टा तहसील अंतर्गत ग्राम बिजोरी पाठक में दलित दिव्यांग दूल्हे के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 20 अप्रैल की बताई जा रही है, जब दूल्हा गोलू अहिरवार शादी में घोड़ी पर सवार था। आरोप है कि जातिगत द्वेष के चलते कुछ लोगों ने उसे नीचे उतारकर मारपीट की और उसकी बहन के साथ भी अभद्रता की। मामले को लेकर आजाद संघ ने मुख्यमंत्री प्रशासन के नाम पर ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवार की सुरक्षा और स्थायी अस्पृश्यता निवारण समिति गठन की मांग की है। एसपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज है और NSA के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। थाना हटा में हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें गांव बिजौरी पाठक में ये एक अप्रत्याशित घटना हुई थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें एक दलित युवक के साथ बारात में घोड़े पे चढ़ने को लेकर जो है उससे मारपीट की गई थी और रास्ता रोककर और उससे मारपीट की गई और तमाम तरह के अपशब्द उसको बोले गए, जिस पे संज्ञान लेते हुए हमने कल ही SC/ST की एक FIR दर्ज की थी, जिसमें 4 लोगों को हमने इसमें आरोपी बनाया था और अभी वो चारों आरोपी हमारे अभिरक्षा में हैं। उसमें जो आसपास और भी अन्य लोग उस समय बारात में मौजूद थे, उनके हम बयान करवा रहे हैं। साथ में ही इसमें कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए भी हम बिरसिंहपुर में नगर पालिका की लापरवाही से लोगों में भारी नाराजगी है। आरोप है कि आग लगने की घटनाओं में फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचती है, अधिकारी फोन तक नहीं उठाते और बिना सुरक्षा उपकरणों के अनुभवहीन लोगों को आग बुझाने भेज दिया जाता है। इससे लोगों की जान और संपत्ति खतरे में पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और जिम्मेदार अधिकारी गंभीर नहीं है। कई मामलों में सूचना के घंटों बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, जिससे नुकसान बढ़ा। वहीं किसानों को भी नरवाई जलाने से बचने की सलाह दी गई है। इससे मिट्टी की उर्वरता घटती है और उत्पादन पर असर पड़ता है। विशेषज्ञों ने रोटावेटर जैसे विकल्प अपनाने की अपील की है। बिरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पत्रकार वार्ता पर विपक्ष कर तीखा हमला बोला। जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया ने कहा कि महिलाओं का अपमान कभी भुलाया नहीं जाता और इस मुद्दे पर विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, TMC और DMK जैसे लोगों ने अधिनियम को रोककर महिलाओं के अधिकार पर चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा है कि देश भर की महिलाएं इस घटनाक्रम को समझ रही है और समय आने पर जवाब देंगी। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिक्करवार, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश राजपूत और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। देखिए, हम यही कहने आई हूँ कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संवैधानिक संशोधन होना था, उसका विपक्षी दलों ने विरोध और उस बिल को गिराया। जब नारियों को जो सम्मान और अधिकार 33% का आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव में मिल सकता था, अब वो नहीं मिल पा रहा है। इसकी हम खोल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 2008 में जब हम बिल लेके आए थे तब भाजपा ने बॉयकॉट क्यों किया था? भाजपा ने इस बिल का कभी भी विरोध नहीं किया है। इस तरह की भ्रामक बातें फैलाना बंद करें। जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में हुए चर्चित शिव शंकर ज्वेलर्स डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और लूटे गए सोना चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। 21 अप्रैल 2026 को रजरप्पा मोड़ स्थित ज्वेलर्स दुकान में दिन दहाड़े डकैती हुई थी। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लूनियात के निर्देश पर SIT का गठन किया गया। जांच के दौरान नालंदा और पलामू सहित कई जिलों में छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने जेवर, वाहन और वारदात में इस्तेमाल सामान भी जब्त किए हैं। फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की तलाशी जारी और पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता मानी जा रही है। रामगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। ये विगत 21 अप्रैल को रजरप्पा थाना अंतर्गत शिवशंकर ज्वेलर्स में शाम के समय तैयारबंद अपराध कर्मियों द्वारा डकैती की घटना को
पारित किया गया था। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में रजरप्पा थाना कांड संख्या 4826 दर्ज किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए इस घटना में संलिप्त जितने अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी, कांड के उद्भेदन और घटना में लूटी गई सामग्री की बरामदगी हेतु पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय जो वर्तमान में जिले के इंदवार थाना अंतर्गत अमरपुर चौकी के ग्राम बड़छड़ में ब्लेड से स्वयं को लहूलुहान कर दूसरों को फंसाने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। एसडीओपी पीएस परस्ते ने बताया कि बड़छड़ निवासी अनुज वर्मन का किसी युवती से एक तरफा प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर घर वालों को आपत्ति थी और वो उस पर संबंध को समाप्त करने का दबाव बना रहे थे, जिसके कारण अनुज ने एक साजिश के तहत ब्लेड से खुद का गला काट कर प्रेमिका के परिजनों को फंसाने के उद्देश्य से साजिश रची और खुद का गला काटकर दूसरों पर आरोप मढ़ बैठा। इस मामले में साजिशकर्ता अनुज वर्मन की मां सुखीबाई वर्मन ने ही सारे राज खोल दिए और बताया कि उसका पुत्र अनुज वर्मन गांव की एक लड़की से एक तरफा प्रेम करता था। कई बार समझाने के बावजूद वो शादी की जिद करता था और पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुका था। घटना के दिन अनुज ने फिर शादी की जिद की। डांटने पर गुस्से में घर से निकलकर खेत गया और ब्लेड से स्वयं अपने गले पर वार कर लिया। पुलिस से पूछताछ में अनुज की मां ने ये बयान दर्ज कराए हैं। उमरिया से राहुल चेतलानी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। ग्राम बड़छड़ चौकी अमरपुर अंतर्गत 19 वर्षीय अनुज वर्मन द्वारा स्वयं को ब्लेड से घायल करने की घटना सामने आई है। प्रारंभिक जांच में यह एक तरफा प्रेम और शादी के दबाव का मामला है। लड़की एवं उसके परिवार की इसमें किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं पाई गई है। घायल का जो है इलाज अभी जारी है। पुलिस इसमें पूरी जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि इसमें जो 19 वर्षीय अनुज वर्मन है, इनको 2 व्यक्तियों के द्वारा चाकू से इसमें गले में वार किया गया है, परंतु जब इसकी मौके पर जाकर के विधिवत जांच की गई तो मौके पर वहां पर ब्लेड और उसमें खून लगा मिला। स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।